बिहार के चुनाव में लगातार जिस तरह से इस बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में जो धमाकेदार बेहतरीन वोटिंग हुई है, जनता ने जिस तरह से इंटरेस्ट दिखाया है, ये बदलाव का भी संकेत हो सकता है। अब बदलाव दो तरह के हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, यानी नीतीश बाबू की सरकार चली जाएगी, और दूसरी है प्रो इनकम्बेंसी। अगर प्रो इनकम्बेंसी होती है तो निश्चित तौर पर नीतीश बाबू के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू की जीत का ये बड़ा एक फार्मूला होगा, जिसमें वो सामाजिक न्याय और तमाम सारी चीजों को जो उन्होंने किया है, उसको वो जनता तक उस बात को पहुंचाने में, उसको डिलीवर करने में, उसको जन भावनाओं में परिवर्तित करने में, और उसके बाद फिर उसको वोट में परिवर्तित करने में वो कामयाब रहे, अगर प्रो इनकम्बेंसी हुई तो। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो ये तेजस्वी की सरकार बना सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा होने के नाते और तमाम और फैक्टर्स जो वो नीतीश कुमार की सरकार के बारे में बताना चाहते थे, उसको जनता समझ गई है और खासकर युवा वर्ग समझ गया है। दोनों ही स्थितियों में एक बड़ा मैसेज जनता बिहार में देने वाली है। फिलहाल जो फर्स्ट फेज यानी 6 तारीख को जो वहां वोटिंग हुई, वो काफी बेहतर वोटिंग मानी जा रही है। 2005 में जब चुनाव हुए थे तब भी जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है उसमें जनता ने अच्छा वोट किया है, और 64.5 के आसपास वोटिंग, 64.4 के आसपास वोटिंग हुई है। अब 11 तारीख को, यानी सेकंड फेज की जो फाइनल फेज है, दो ही फेज में चुनाव होने थे, जो 11 तारीख को जो वोटिंग होनी है वो देखना ये होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहता है। यानी दोनों ही स्थितियों में जो हमने आपको बताया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, दोनों फेज में अगर 64 या उसके ऊपर वोटिंग होती है, 64% या उसके ऊपर वोटिंग होती है, तो ये बड़े लोकतांत्रिक मूल्यों के, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित होने के संकेत होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में आपका वोट बेहद जरूरी होता है, आवश्यक होता है।